खंडवा जिले के इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध में जलस्तर कम हो गया है, जिसके चलते बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। तो दूसरी ओर जिले के सिंगाजी थर्मल पावर परियोजना में भी कोयला की कमी के चलते 4 इकाइयों में से 2 इकाई ठप हो गई हैं। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व खंडवा सांसद अरुण यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो सरकार में थे तब बीजेपी वाले नारे लगाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कोयला देने वाली कंपनी के करोड़ों रुपए का बकाया अभी तक सरकार ने नहीं चुकाया, इसलिए कोयला भी कंपनी ने देना बंद कर दिया। 6 घंटे बिजली मिल रही है, 4 घंटे बिजली मिल रही है, सिंचाई के लिए बिजली, घर की बिजली में भी कटौती हो रही है। हमारी इकाइयाँ जो सिंगाजी है और जो एनटीपीसी की इकाई है उसको कोयला नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि कोयला कंपनियों का 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा मध्य प्रदेश की सरकार पे बकाया है, जिसका भुगतान सरकार नहीं कर पा रही। इसीलिए से बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए बिजली की शॉर्टेज हो रही है। दतिया में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने प्रदर्शन किया। तहसील इंदरगढ़ में विधायक ने मनमाने बिजली बिल और अघोषित बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। इस दौरान इंदरगढ़ तहसील का घेराव भी किया गया। विरोध प्रदर्शन कर विधायक ने बिजली की समस्या को खत्म करने की मांग की, साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में उचित सहायता राशि दिए जाने की भी मांग सरकार से की। इसमें काफ़ी समय बाद पहली बार सरकार ने निर्णय किया था 8 घंटे कटौती करने का 24 घंटे, मतलब जो अब बिजली मिल रही है उसमें से 1/3 और कम हो जाएगा। मतलब किसानों के लिए 10 घंटे कहते थे, लेकिन 8 ही घंटे बिजली मिलते थे, तो अब केवल 5.5 या अधिकतम 6 घंटे मिलते, जो सीधे किसानों की तो हत्या करने के समान है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, तो जिस तरह से बिजली की कटौती की जा रही है, मनमाने बिल दिए जा रहे हैं, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है प्रदेश में? देखिए गीतू, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये बात स्वीकार चुके हैं जब हमने उनसे प्रश्न किया था कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में बिजली की कमी हो गई है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बिल्कुल, चूँकि प्राकृतिक आपदा है, एक क्षेत्र ऐसा है मध्य प्रदेश का जहां पर बारिश हुई है, दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश नहीं हुई है, बांध में पानी नहीं है, बिजली का उत्पादन उतना नहीं हो पा रहा है, सप्लाई बढ़ गई है, इसीलिए ये परेशानी आ रही है। मगर जल्द ही इसे आने वाले 1-8 सप्ताह में ठीक कर दिया जाएगा। दूसरा, जब उनसे पूछा गया कि जो बिजली कंपनीज़ है उन्हें उनका बकाया नहीं दिया गया है, उसकी बात भी निकल कर सामने आ रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें भी बकाया जो है उनका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सरकार उन्हें नहीं देगी, मगर इसमें ज़्यादातर उन्होंने ये कहा कि ये प्राकृतिक एक तरह से संकट है, क्योंकि बारिश नहीं हुई है। अगर आप निमाड़ अंचल का इलाका देखेंगे जहाँ पर नर्मदा नदी है, इंदिरा सागर बांध है, ओंकारेश्वर बांध है, तो यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई है और जल स्तर काफ़ी कम है, लिहाजा बिजली का उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, सप्लाई बढ़ी हुई है। और कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर 8-10 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। तो शुरुआत में हम देख रहे थे कि जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे वो तो चुनौती दे रहे थे ऐसे विधायकों को, पक्ष हो या विपक्ष को, जिसमें वो कह रहे थे कि कहीं भी 15 घंटे की कटौती नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो मैं खुद उनके साथ उस क्षेत्र में जाऊंगा। हालांकि बीजेपी के ही 3 विधायक, चाहे वो राकेश गिरी हो, नारायण त्रिपाठी हो, अजय विश्नोई हो, इन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की थी। किसी ने ट्विटर पर तो किसी ने पत्र लिखकर ये कहा था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में बिजली की कटौती की जा रही है, जिसको कम से कम ठीक किया जाना चाहिए। जी शुभम, फिलहाल किस तरह से अब प्रदेश सरकार इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि किसानों का भी काफी नुकसान हो रहा है, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो आगे क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए किंतु अगर आप शहर की बात करेंगे, यहाँ पे जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, अगर आप मंडीदीप की बात करेंगे, औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ पर बिजली की वैसी कटौती नहीं है। भोपाल शहर की बात करेंगे जहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर हमने नहीं देखा है कि रात में बिजली गई हो, वो भी तेज़ बारिश हो रही है, दिन में बिजली गई हो। ये समस्या गाँव में निकल कर आ रही है। गाँव में सबसे, भोपाल के अगर आसपास के आप गाँव की बात करेंगे तो दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ पर बिजली कटौती 8 से 10 घंटे की जा रही है, कहीं पर 3 घंटे की जा रही है। निमाड़ क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर भी गाँव में बिजली जा रही है। इसके अलावा जिन विधायकों ने पत्र लिखे हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में, अब चूंकि वो तो बीजेपी के ही विधायक हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों लिखेंगे, तो उन्होंने भी ये चीज़ें बताई है कि बिजली कटौती जो है वो की जा रही है।